Hello students, I am Namita Kumari, VGT English from Sarvodaya Plus 2 High School, Pindrajora, Chas, Bokaro. आज हम कैलेडोस्कोप बुक से एक चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर उसे कवर करने जा रहे हैं. टुडेज टॉपिक इज आई सेल माई ड्रीम्स. मैं अपने सपने बेचती हूँ. रिटन बाय गैब्रिएल गार्सिया मार्क्वेज, born in 1928. So something about the author. Gabriel Garcia Marquez was brought up by his grandparents in northern Colombia because his parents were poor and struggling. जब बचपन में ही जो है इन्हीं ग्रैंड पेरेंट्स का जो है इनके साथ इनका जो भी है पालन पोषण हुआ और इनका जो बचपन है अब कह सकते हो संघर्ष और गरीबी में बीता और इन्हें बेसिकली जाना जाता है एज अ नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, जर्नलिस्ट के तौर पे और इन्हें एक तरह से महानतम जो लैटिन अमेरिकन मास्टर ऑफ नरेटिव हैं वैसे ही उन्हें कंसीडर किया जाता है. मार्क्वेज वन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन द ईयर 1982. इन्हें जो नोबेल प्राइज़ मिला वो साल 1982 में मिला. मीन्स और इनके जो दो मास्टर पीसेस हैं जो कि इसमें मैंशनड हैं, दैट मीन्स सो नंबर 1 इज़ 100 इन सॉलिट्यूड एंड लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा. His themes are violence, solitude and the overwhelming human need for love. एक्चुअली इनके जो थीम्स होते हैं बेसिकली वो या तो हिंसा, आप एकाकीपन कह सकते हैं, या फिर ऐसे जो मानव प्रेम है वो उनको आप बखूबी इनके लिखनी या इस क्षेत्र में आप पाएंगे. बिल्कुल इस जस्ट हम आगे पढ़ेंगे. और एक्चुअली यहाँ पे मैंने इसमें जो है कुछ कंट्रीज़ को हाईलाइट किया हुआ है. इसमें इस स्टोरी के थ्रू आप जो है इन सभी प्लेसेस जो है इनको आप पाएंगे और एक्चुअली में मेंशन है, आप आगे जाके पढ़ेंगे. क्यूबा, ऑस्ट्रिया जो कि वियना जो प्लेस है उसके बारे में पढ़ेंगे, हवाना, पुर्तगाल, कोलंबिया, एक्चुअली रोम भी मेंशन है बट इसके थ्रू जो है आप इसमें थोड़ा बहुत जो है आइडिया क्रिएट कर सकते हैं कि ये किस प्लेस में है. ओके तो आगे बढ़ते हैं. सो वन मॉर्निंग एट 9 o'clock द हवाना रिवियरा होटल, एक्चुअली इट इज़ इन क्यूबा. और यहाँ पे जो स्टोरी स्टार्ट होती है बेसिकली जो नरेटर है यहाँ पे जो आई रेफ़र किया गया है वो नरेटर जो या तो आप कह सकते हैं जो वर्णन करता है, जो यहाँ पे हमें पूरी स्टोरी को बताने जा रहे हैं, वो यहाँ पे ब्रेकफास्ट ले रहे हैं. ऐसा 9 o'clock ब्रेकफास्ट का टाइम है. फिर एक अच्छी सनशाइन, ऐसा ब्राइट डे है और यहाँ पे सडनली एक एक्सप्लोजन होता है. यहाँ पे एक ह्यूज वेव पिक्ड अप सेवरल कार्स यहाँ पे मेंशन किया गया क्योंकि एक अचानक से एक तेज़ लहर उठती है और वो अपने साथ कई कारों को बढ़ा के ले जाते हैं. इवन ये जो है सी वॉल को तोड़ते हुए आप कह सकते हो, पेमेंट के रास्ते होते हुए जो भी है आगे बढ़ते हुए ये होटल तक पहुंच जाती है और बहुत ही ज़्यादा तबाही जो है वो देखने के लिए मिलता है. और ये काफ़ी कुछ इस तरह से था मानो कि एक डायनामाइट एक्सप्लोजन हो, एक तरह से तबाही की तरह आप कह सकते हो. सो इसका जो इंट्रेंस था वो बिल्कुल चकनाचूर हो गया था. जो टूरिस्ट थे लॉबी में वो भी बिल्कुल फर्नीचर के साथ ये सब या तो उछाल दिए गए थे या फिर ये लोग भी बह रहे थे. एंड इवन जो शीशे के टूटने से जो मीन्स कह सकते हो जो हेलस्टॉर्म क्रिएट यहाँ पे हुआ था, जो टूरिस्ट थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा चोट पहुँचा था. और ये तबाही के बाद जो सभी चीज़ें जो यहाँ पे विंडोज़ या फिर जो कहें सभी चकनाचूर हो गए थे. एंड इवन आफ्टर दैट some Cuban volunteers with the help of the fire department, according to it, actually they picked up the debris in less than 6 hours. आप कह सकते हो कि 6 घंटे से कम वक्त में जो है इन्होंने जो है मलबे को हटाना जो है मीन्स प्रारंभ कर दिया था. इवन एंड दे सेल्ड ऑफ द गेट टू द सी एंड इंस्टॉल्ड अनदर वन. एक्चुअली जो गेट था एक्चुअली उसे पूरी तरीके से फिर से बंद कर दिया गया ताकि जो है ये इस तरह की तबाही जो और ना हो. सो एवरीथिंग रिटर्न टू नॉर्मल. पहले के से सब कुछ नॉर्मल हो चुका था. नोबडी वॉरिड अबाउट द कार एनक्रिस्टेड इन द वॉल बट व्हेन द क्रेन लिफ्टेड इट आउट ऑफ इट्स सेटिंग द बॉडी ऑफ अ वुमन वाज फाउंड सिक्योर्ड बिहाइंड द स्टीयरिंग व्हील बाय सीट बेल्ट आप कह सकते हो. तो यहाँ पे
एक लेडी का यहाँ पे एक शव पाया गया, उस कार जो बुरी तरह से कुचला हुआ था, जो कि किसी का भी ध्यान उस तरफ नहीं गया था। सडनली जब क्रेन के द्वारा जिस उसे लिफ्ट किया जा रहा था, ये बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल था। हर फेस वॉज डिस्ट्रॉयड, इवन आप कह सकते हो कि नॉट अ सिंगल वन ऑफ हर बोन्स वॉज लेफ्ट होल, मतलब एक भी उसका बोन जो है वो सही सलामत नहीं था, सब टूटे हुए थे या फिर बहुत ही बुरी तरीके से कुचले हुए थे। हर बूट्स हैड बिन रिप्ड अपार्ट, उसके जो बूट्स थे वो भी फटे हालात में थे। हर क्लोथ्स वर इन श्रेड्स, उसके जो आप कह सकते हैं कपड़ों के भी चित्रे उड़ गए थे। बट वन थिंग इज़ वेरी इंटरेस्टेड दैट शी वॉर अ सर्पेंट, मीन्स अ गोल्ड रिंग शेप्ड लाइक अ सर्पेंट, बिल्कुल एक उसने एक गोल्ड रिंग पहना हुआ था, जो कि बिल्कुल आप इस पिक में देख सकते हो जैसे पन्ने की आँख होती है, यहाँ पे जो जेम स्टोन होता है पन्ना, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, बिल्कुल वैसा ही आँख जो है उसमें उस रिंग में लगा हुआ था। सो द पुलिस इस्टेब्लिश, वहाँ पे जो पुलिस जो आई बाद में, तो उसने ये इस्टेब्लिश किया कि दैट मीन्स कि ये जो लेडी थी, इवन शी वॉज द हाउस कीपर, वो एक हाउस कीपर थी, पुर्तगीज़ एम्बेसडर जो मीन्स 2 सप्ताह पहले जो आए हुए थे अपनी पत्नी के साथ, उसके यहाँ पे वो हाउस कीपर थी। एज अ हाउस कीपर वो वहाँ पे वर्क कर रही थी। एंड वो उस दिन सेम मॉर्निंग को जो है वो मार्केट के लिए निकली थी, ड्राइविंग अ न्यू कार। नरेटर इन सभी बातों को ध्यान रखता है, बट इवन दो उसने ये सभी चीज़ों को डिनाई किया, बट आई वाज इंट्रिग्ड बाय द स्नैक रिंग। उसे जो है यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में आया, जो उसके कौतूहल या फिर एक तरह से मन में एक हलचल पैदा कर रही थी, जो कि था वो स्नैक रिंग, जो कि इमरल्ड आइज विथ इमरल्ड आइज जो आप कह सकते हो। ये स्नैक रिंग बिल्कुल ये अनयूजुअल था, बाकी लोगों से बिल्कुल अलग। काफ़ी लोग से जो है सिमिलरली ये लोग नहीं पहनते थे, बट इवन वो कुछ अलग था, कुछ खास था। सो ये एक क्रूशल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था, क्योंकि बाकी लोग जो है इसे पहनते नहीं थे, बट इवन लेकिन यहाँ पे नरेटर को जो है एक चीज़ पता चली, वो था जो इस औरत के बारे में जो वो जानता था, जो कि शायद वो पहले से जानता था। शी वॉज एन अनफॉरगेटेबल वुमन फॉर हिम। एक्चुअली वो उस लेडी को बहुत सालों से जानता था, बट इवन उसका नाम नहीं जानता था वो, जो कि एक्चुअली शी यूज टू वेयर सिमिलर रिंग ऑन अ राइट फोर फिंगर। वो हमेशा उसी तरह से अपनी इंडेक्स फिंगर पे सेम सिमिलरली वैसे ही रिंग पहनती थी। ओके, सो द नरेटर हैड मेट 34 years अर्लियर इन वियना। अब जो है ये अपनी मेमोरीज में जाते हैं और वो बताते हैं कि वो 34 years अर्लियर जो है वियना, वहाँ पे किस तरह से वो एक ऐसी ही लेडी से मिले थे, जो कि सेम यही सर्पेंट शेप्ड रिंग पहने हुई थी, गोल्ड रिंग पहने थी, वो भी अपनी इंडेक्स फिंगर पे। और ये बता रहे हैं कि वो जस्ट रोम से आए हुए थे नेक्स्ट मॉर्निंग, मीन्स उस मॉर्निंग की सुबह को, जहाँ पे लैटिन अमेरिकन स्टूडेंट्स टैवर्न पे, मीन्स जो ये वियना का टैवर्न है, वहाँ पे एक उनका अड्डा जमता था, या फिर आप कह सकते हैं कि वहाँ पे वो आते थे एक्चुअली। सो फर्स्ट मीटिंग आप कर सकते हो यहाँ पे उनकी होती है, ये मुलाकात होती है। सो वेयरिंग एक्चुअली लैंग फोक्सटेल ऑफ हर कोट कॉलर एंड इवन दैट इजिप्शियन रिंग इन द शेप ऑफ सर्पेंट, वो सेम शेप ऑफ सर्पेंट की जो रिंग है उन्होंने फर्स्ट नोटिस किया ये। और वो लेडी जो कि एलिमेंट्री स्पेनिश में या जो मेटलिक एसेंट के साथ वो बोल रही थी, इवन ये चीज़ था कि वो अपनी यहाँ पे एक तरह से कहा जाए कि वो यहाँ पे म्यूज़िक और वॉइस की स्टडी के लिए ही वो आई थी। तो उसके बातों से जो है नरेटर ने कंसिडर किया कि शायद मे बी ये ऑस्ट्रियन हो, मे बी वो ऑस्ट्रियन थी। बट शी डिक्लेयर दैट she had been born in Colombia and had come to Austria between the wars, और वो wars में जो है वो ऑस्ट्रिया आई हुई थी। एंड इवन यहाँ पे उसका जो एज था मेंशन किया गया है, सी वॉज अबाउट 30, वो उस समय जो है 30 वर्ष की थी जब वियना में मुलाकात हुई थी इवन। और यहाँ तक कि वो इतनी प्रीटी भी नहीं थी, और ना वो तो अपनी एज से भी बहुत ही ज़्यादा लग रही थी, बट शी वॉज अ चार्मिंग ह्यूमन बीइंग। फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी पर्सनालिटी की थी।
वियना जो है अभी भी, जैसे वियना के पीक में आप देख सकते हैं, वियना एक शाही एक तरह से शहरों के रूप में गिना जाता था, और वॉर के दिनों में भी ऑलमोस्ट वैसे ही आप देख सकते हो कि एक कट्टर या फिर एक ऐसी दुनिया के बारे में, दो ऐसी विरोधाभासी दुनिया के बारे में आप कह सकते हो, वो भी देखा जा सकता था वहाँ पे काला बाजारी या फिर जो ब्लैक मार्केटिंग का भी कह सकते हो स्कोप वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फल फूल रहा था, एंड इंटरनेशनल एब्सनेंस। इवन आप ये भी देख सकते हो कि वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जो जासूस का एक अड्डा हुआ करता था इवन। लेकिन ऑल दो आप एक चीज़ देख सकते हो कि वहाँ पे भी ऑलमोस्ट उसी परिवेश के होने के नाते यहाँ पे उस टैवर्न में कहीं ना कहीं उस एक नाता सा जुड़ गया था उसके साथ। उसके पास इवन यहाँ पे जो फ्रॉ फ्रीडा है, जो वो लेडी थी, इवन उसके पास इतने पैसे तो जरूर थे कि वो अपनी कंपेनियंस को, इवन कंपेनियन के लिए भी, टेबल कंपेनियंस के लिए भी मिल्स परचेज कर सकती थी। एंड इवन एक्चुअली इन्होंने कभी उसका रियल नेम नहीं जाना, बट लैटिन अमेरिकन स्टूडेंट्स उन्होंने एक नाम इन्वेंट किया था, एंड दैट वाज फ्रॉ फ्रीडा। फ्रॉ फ्रीडा स्पेशली इन जर्मन, फ्रॉ मीन्स होता है मिसेस या मैडम, जो बेसिकली यूज़ किया जाता है, एंड फ्रीडा मीन्स द प्रिंसेस ऑफ पीस आप कह सकते हो, या फिर पावरफुल या फिर रिच कह सकते हो। दैट मीन्स ये चीज़ होता है। सो एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा अलग ही था। एंड इवन नरेटर ये जान के बहुत ही ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखते कि आखिर ये इतनी दूर यहाँ पे किस काम से आई थी, बट इवन जब उसका आंसर होता है तो फ्रॉ फ्रीडा कहती है, आई सेल माई ड्रीम्स, कि मैं अपने सपने बेचती हूँ, मैं यहाँ सिर्फ अपने सपने बेचने के लिए आई हूँ। ओके, सो एक्चुअली इन रियलिटी दैट वॉज हर ओनली ट्रेड। एक्चुअली उसका और कुछ जो कह सकते हो कोई जॉब या कुछ ऐसा नहीं था, बस वो एक काम कर सकती थी, दैट वॉज आवर ओनली ट्रेड, मीन्स आई सेल माई ड्रीम्स। And actually, she had been the third of 11 children born to a prosperous shopkeeper in Old Colors. As she learned to speak, she instituted the fine custom in her family of telling dreams before breakfast. जैसे ही ब्रेकफास्ट होता था तो सपनों को वो डिक्टेट करते थे कि आखिर उन्होंने क्या सपना देखा और किस बारे में देखा। सो ये उनका एक ऑरिकुलर क्वालिटीज़ आप कर सकते हो, जो कि एक प्योरेस्ट फॉर्म में जो एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रिजर्व किया हुआ था, जो उनका खानदानी कर सकते हो वैसा था। जब वो 7 साल की थी, व्हेन शी वाज 7, शी ड्रीम्ड दैट वन ऑफ हर ब्रदर्स वाज कैरिड ऑफ बाय अ फ्लड। उसे लगा कि उसके भाई जो है वो एक मीन्स बाढ़ में वो बह रहा है, बट ऐसा था नहीं। उसने उस ड्रीम को एक्सप्लेन किया और उसने ये मीन्स बताया कि शी शुडंट ईट स्वीट्स, एक्चुअली उसे स्वीट्स नहीं खाना चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअली उसकी माँ भी बहुत ही ज़्यादा केयरफुल थी। एक्चुअली दैट जस्ट इट्स अ मिसफॉर्च्यून आप कह सकते हो, बट एक्चुअली वो जो 5 years ओल्ड वो बॉय था, एक्चुअली चॉप्ड ऑन पीस ऑफ कार। वो बच्चा जो है एक छोटे से चॉकलेट के पीस से जो है उसका दम घुट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो ये था उसका एक ऑरिकुलर क्वालिटी कह सकते हो जो फुलफिल हो गया। एंड नेक्स्ट जो फ्रॉ फ्रीडा थी, इस टाइम वो जाती है एक जॉब के लिए, और ये वियना's विंटर में जो है वो जॉब की तलाश में हो जाती है और उसे मिल भी जाता है इवन। एंड एक्चुअली शी वॉज हायर्ड एट अ सैलरी दैट जस्ट कवर्ड हर माइनर एक्सपेंसेस, फिर भी वो जो है एक्सेप्ट कर लेती है। शी हैड अ नाइस रूम बट एंड 3 meals अ डे, ब्रेकफास्ट इन पर्टिकुलर। लेकिन बस उसका एक ही काम था, जो था मीन्स कि जो एक ऑरिकुलर जो क्वालिटीज़ है उसी के सहारे उनके भविष्य को बताना। सो जो फैमिली मेम्बर में थे वो लोग भी सेम इसके ऑरिकुलर क्वालिटीज़ पे बिलीव करते थे, उसके ड्रीम्स पे बिलीव करते थे, उसके एक्सप्लेनेशंस पे। सो एक्चुअली उनका एक ही करते हुआ करता था, वो था उसकी हर एक बात को मानना। एक तरह से कमज़ोर अगर आहें भी भरते थे तो वो भी उसके ऑर्डर से वो लोग भरते थे कि आखिर आज उनका दिन कैसा जाए, उन्हें क्या करना चाहिए। द मास्टर ऑफ हाउस डाइड, जो उसका मालिक जो है जब वो मर गया तो सो उस टाइम जो है यहाँ पे
जो नरेटर है वो भी उस टाइम वियना में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि तब जो उसका कंडीशन था, उसने उस घर को ये कहते हुए छोड़ा कि वो उस फैमिली के लिए आगे भी ड्रीम जो है मीन्स कंटिन्यू जारी रखेगी और देखेगी। और ये कहते हुए जो है उसका वो जॉब जो है वहाँ से मीन्स ओवर होता है, दैट मीन्स कि वहाँ पे वो आ जाती है। सो लेकिन इसके बावजूद भी जो है नरेटर वहाँ स्टेड इन वियना फॉर मोर देन अ मंथ। जो नरेटर है वो वहाँ पैसे के लिए कोशिश करते हैं कि ताकि वो कुछ पैसे कमा सके, बट ऐसा हो नहीं पाता है। बट फ्रॉ फ्रीडा इवन जो कि उन पॉवर्टी स्ट्राइकिंग सिटीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा मीन्स एक तरह से का माहौल हो जाता था। जब फ्रॉफ्रीडा उस टैवन में आती थी तो सभी के लिए खुशनुमा होता था। और इवन एक दिन एक रात को ऐसा होता है कि जब ये नरेटर जब ब्यूरी यूफोरिया या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे जो मेंशन किया गया है बहुत ही ज़्यादा मीन्स हसन मद में होते हैं इवन, तो सडनली एक रात को जो है वो उस टैवन में आती है और वो नरेटर को बताती है कि I dreamed about you last night. You must leave right away and not come back to Vienna for 5 years. और तुम जो है वियना कृपया करके 5 साल के लिए तुम यहाँ से मीन्स तुम इसे छोड़ दो, 5 साल के लिए छोड़ दो और तुम यहाँ आना नहीं। लेकिन इसका जो कन्विक्शन था बहुत कुछ ये था, बहुत कुछ इन्फ्लुएंस करता था, इत्तेफाक रखता था, या फिर नरेटर कह सकते हो। सो कोई कैटास्ट्रॉफी या फिर इस तरह से कोई तबाही ना हो जाए तो वो उस जगह को जो है तुरंत ही छोड़ देता है। द नरेटर बोर्डेड द लास्ट ट्रेन टू रोम दैट सेम नाइट, रिटर्न टू वियना अगैन। यहाँ पे वो जो है आप कह सकते हो कि उसने वो दोबारा कभी वापस और वियना नहीं आता है। ओके, सो दिस पार्ट इज़ ओवर, थैंक यू।